अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज लेके आया हूँ जिसके ज़रिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी बैंक के म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, जो कि पाकिस्तान की तमाम स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती है, उनकी तरफ से है एक ऐसा पोर्टल मुतारिफ कराया गया है जिसके ज़रिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी एक बैंक में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है, अदरवाइज उसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले जो है इसके लिए इमलाक पोर्टल है, उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। और तरीक़ेकार ये है कि आप गूगल पे जाएं और यहाँ पे आप इमलाक लिखें, इमलाक फाइनेंशियल्स। तो ये सबसे पहला लिंक आपके सामने आएगा। आपने इधर पे जाके साइन अप हो जाना है। फर्स्ट टाइम आपको साइन अप करना पड़ेगा। और ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग कन्वीनियंट इंफॉर्मेटिव इंटरेक्टिव मीडियम टू इन्वेस्ट। ये बिल्कुल लीगल और लेजिट जो है गेटवे है म्यूचुअल फंड्स के लिए, जिसके अंदर आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी जो है दो नंबरी नहीं है। और ये सीडीसी की तरफ से है, जो कि तमाम म्यूचुअल फंड्स को मैनेज कर रही होती है कंपनी। यहाँ से आपने जाके साइन अप पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है। सिर्फ आपने ये चीज़ें यहाँ पे देनी है और आपने यहाँ पे अपना साइन अप कर लेना है। ईमेल आपके पास होनी चाहिए, आपके पास अपने नाम पे नंबर होना चाहिए। और जो है आप इसके ऊपर जैसे मर्जी काम कर सकते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखें, आपके पास आपके सामने मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद इमलाक फाइनेंशियल्स, अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक हो गया। आप यहाँ से स्टार्ट एक्सप्लोरिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये सीधा जो है आपको पोर्टल के ऊपर ले जाएगा। इतना सिंपल सा प्रोसेस है इसके ऊपर साइन अप होने के लिए। यहाँ पे देखें, ये आपके पास तमाम किस्म के म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड की डिटेल आपने देखनी हो, आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। और ये गवर्नमेंट की तरफ से है, लेजिट चीज़ है। कोई इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जो है वो आपके साथ धोखा हो जाए। ये बिल्कुल 100% लेजिट है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखें, किसी भी जैसे एबीएल कैश फंड यहाँ पे शो हो रहा है, आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं, आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, उसकी तमाम डिटेल्स जो है आपके सामने डायरेक्टली शो हो जाएंगी। फ्रंट एंड लोड 7.75%, एज 15 ईयर्स, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 से शुरू हो सकती है। फंड साइज इन मिलियंस जो 60 मिलियन इसका साइज है। एग्जिट लोड कोई नहीं है। मैनेजमेंट फी 0.9% है, इस तरीके से। और साथ में इन्होंने जो है रिटर्न की भी एवरेज शो की हुई है, 11% इन्होंने रिटर्न दिया है। और उसके अलावा एसेट एलोकेशन कहाँ पे इसकी की हुई है, ये लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क है, ये सब चीज़ें यहाँ पे शो की हुई हैं। फाइनेंशियल रिटर्न्स भी शो किए हुए हैं। तो एक बड़ा अच्छा पोर्टल है, इसके अंदर आप आराम से किसी भी तरीके से इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखना चाहें कि इसमें इन्वेस्ट करना कैसे है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर इन्वेस्ट ऐसे ही है जैसे आप सिंपल तरीके से किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे डालते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अलाइड फाइनर्जी फंड। यहाँ पे इसने इन्वेस्ट की ऑप्शन नहीं दी हुई, इसलिए कि ये वेरी हाई रिस्क होगा। यहाँ पे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल एबीएल इस्लामिक इनकम फंड है, इसके अंदर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको बताते हैं एबीएल इस्लामिक इनकम फंड हैज़ अ रिस्क प्रोफाइल ऑफ मॉडरेट, फर्दर द फंड हैज़ फ्रंट एंड लोड ऑफ 1.5%। आप इसको कंफर्म करेंगे, ये नेक्स्ट पेज पे आपको ले जाएगा। किसी भी जगह पे आपको इन्वेस्ट करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए कि आप 18 ईयर्स से अबव हो, आपके पास सीएनआईसी हो, वैलिड सीएनआईसी हो। दूसरा जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास एक्टिव बैंक अकाउंट हो आपके नाम के ऊपर, जिसके जिसके जरिए आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट सेंड करेंगे। तीसरा, आपके सीएनआईसी के ऊपर सिम रजिस्टर होनी चाहिए। ये तीन रिक्वायरमेंट है, सिर्फ ये तीन रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी है और आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पूछता है हैव यू इन्वेस्टेड प्रीवियसली विद एबीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। मतलब आपके पास एबीएल का पहले तो अकाउंट नहीं है। अगर अकाउंट है आपके पास तो आप एबीएल के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। अगर आप न्यू है तो किसी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी फॉर द टाइमिंग ये लिमिटेशन है, लेकिन फ्यूचर में ये लिमिटेशन भी खत्म हो जाने के चांसेस हैं। तो अगर आपने यहाँ पे यस करेंगे तो ये आपको मैसेज दे देगा, सॉरी द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स करंटली अवेलेबल। ठीक है, तो आप
अगर मीज़ान बैंक का किसी के पास म्यूचुअल फंड का अकाउंट है, वो मीज़ान बैंक के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बाकी तमाम बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकता है। ये अभी लिमिटेशन इसके अंदर मौजूद है। नया पोर्टल है गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें कोई दो नंबरी नहीं है। हम यहाँ पे नो करते हैं तो यहाँ पे पास आपके पास ये पूछेगा कि आपने कौन सा अकाउंट खुलवाना है, क्योंकि देखिए जब आप बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको जो है अकाउंट ओपनिंग होगी किसी भी बैंक के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो दो तरह के अकाउंट है, एक सहूलत सरमायाकारी अकाउंट है, एक सरमायाकारी अकाउंट। सहूलत सरमायाकारी में आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देने होते, लेकिन इसके अंदर लिमिटेशन होती है कि आपके पास मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो 1 मिलियन की होती है, और ट्रांजेक्शन लिमिट जो होती है वो 4 लाख की होती है, और एनुअल जो इन्वेस्टमेंट है वो 8 लाख तक आप कर सकते हैं। मतलब आप कम, अगर आप फॉर एग्जांपल 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए सहूलत सरमायाकारी अकाउंट बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर अगर आप फॉर एग्जांपल आप इसमें मजीद इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स देके अपने अकाउंट को कन्वर्ट भी करवा सकते हैं सरमायाकारी अकाउंट में, जिसके अंदर आपकी नो इन्वेस्टमेंट, नो ट्रांजैक्शन लिमिट्स हैं। आप यहाँ पे सोलो सरमायाकारी अकाउंट पे क्लिक करेंगे और ओपन अकाउंट करेंगे। यहाँ से ये आपसे कहेगा कि भाई आप अपने रिस्क को अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं करते। आपसे कुछ सवाल पूछेगा यहाँ पे। आप यहाँ पे अपनी एज ब्रैकेट लिखेंगे, जो आपकी एज ब्रैकेट है। उसके बाद आप बताएंगे कि आपका कितना नॉलेज है, और उसके बाद कितनी इनकम आप सेव करते हैं। ये जस्ट जो है क्वेश्चंस हैं कुछ। और आप की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, कैपिटल प्रोटेक्टेड, इनकम ओरिएंटेड, इनकम प्लस ग्रोथ, या ग्रोथ, मतलब आप किस तरीके से जाना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं या सिर्फ आपको डिविडेंड्स चाहिए, या ग्रोथ और इनकम दोनों चाहिए। आप दोनों रख लें। मीडियम रिस्क, मीडियम रिटर्न, जो रिटर्न रखेंगे उसके मुताबिक ही आपको सजेस्ट करेगा। आप इन्वेस्ट किसी के अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ से आप ओके करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से ये आपसे कुछ चीज़ें जो है वो पूछेगा, जो कि आपको फर्स्ट टाइम फिल करनी होंगी। यहाँ पे आप अपना CNI से लिखेंगे, उसके बाद इश्योरेंस डेट लिखेंगे, मदर नेम लिखेंगे, ऑक्यूपेशन, सोर्स ऑफ इनकम ये आप सिर्फ मेंशन करेंगे, बिजनेस डिटेल्स मेंशन करेंगे। ज़कात अगर आपने कटवानी है तो आपको कुछ नहीं करना, अदरवाइज आपको जो है उसका फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑफ किन, मतलब आपके बाद किसको ये सारी चीजें जाए, उसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे बैंक अकाउंट मांगेगा। यहाँ पे डिटेल्स मैं एंटर करके आगे जाऊंगा तो फिर आपको स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। जब आप वो सारी चीजें एंटर कर लेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपने कितनी रखनी है, और आप यहाँ पे 500 से लेकर 400,000 तक आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 1000, और यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं तो ये आपसे बैंक अकाउंट पूछेगा। बैंक अकाउंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे तो ये आपको जो है कहेगा पेमेंट मेथड क्या होगा आपका। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कैश डिपॉजिट नहीं होगा, सिर्फ उस बैंक अकाउंट से होगा जो बैंक अकाउंट आपने सिलेक्ट किया हुआ और आपके नेम का अकाउंट है। इस जगह पे जाके आपने इनको जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर करनी है। आपने अपना जो है ट्रांसफ़र इस अकाउंट के ऊपर कर देना है। ये चेक कीजिएगा ये सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है। उस अकाउंट में आप भेज रहे हैं, किसी बंदे के अकाउंट में नहीं भेज रहे। ये चीज़ मेक श्योर रखिए करें कि जब आप किसको भेज रहे हैं, किस कंपनी को भेज रहे हैं। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड्स और इन सब चीज़ों को हैंडल करती है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट दोनों को हैंडल करती है। यहाँ पे आप पेमेंट प्रूफ मेंशन करेंगे तो आपके पास जो है अगली स्क्रीन आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। जैसे मैंने 12 अक्टूबर को अल अमीन इस्लामिक एनर्जी फंड में 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए, तो यहाँ पे ये तरीकेकार आ जाएगा। 2 दिन के बाद ये आपके जो है जब कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए तो फिर ये चीज़ जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इसके अंदर किसी भी किस्म का मसला नहीं है, और इस तरीके से है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में लाजमी पूछिए। मेरे साथ बंदे रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।